नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी सावन महीने की विशेषता। वैसे आसान ज़िंदगी में बहुत सारे वीडियो सावन के उपलक्ष्य में डाले गए हैं। आप देख सकते हैं कि सावन में क्या करें क्या ना करें। इस बार कुछ नई जानकारियाँ हैं जो मैं आपको देने जा रही हूँ। सबसे पहले सावन महीने का शुरुआत 25 जुलाई दिन रविवार से हो रहा है और इस बार सावन 29 दिनों का है, क्योंकि एक ही दिन यानी पहला और दूसरा दिन एक ही दिन पड़ रहा है, इसलिए 29 दिन का सावन है। यानी 25 जुलाई को शुरू होके 22 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ ही सावन का समापन हो जाएगा। अब मैं आपको नई जानकारी दूंगी शिववास के बारे में। शिववास 25 जुलाई को रविवार को सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा। ये शुभ मुहूर्त है। इसी मुहूर्त से रुद्राभिषेक भी शुरू हो जाता है। ये मुहूर्त जो शिववास बता रही हूँ, ये कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी होता है, दोनों पक्ष में होते हैं। तो शिव जी का वास शिवलिंग में हो जाता है पूरे सावन में और रुद्राभिषेक शुरू हो जाता है पूरे सावन। और 25 जुलाई को शुरू होके 22 अगस्त तक ये सावन चलेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ। तो जो ये हमारी छत है, दूसरे मंजिल की छत है, और आप देखेंगे पीछे तो ये सब बागीचा है। और आप हमारे पीछे देखेंगे तो एक पेड़ है जो कि पूर्वजों का लगाया हुआ है और उसका अमलहवा नाम है। और बाकी खेती आप देख रहे होंगे, काफ़ी हरियाली है। तो अपने घर के दूसरे मंजिल से शूटिंग करके आपको दे रही हूँ। आप भी प्रसन्न हो जाएंगे हरियाली देख के। और सब खेती वोती सब आसपास में ही है। तो जो भी शहर से उगते हैं वो गांव में आते हैं, इसलिए हम गांव में घर बनवाए हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ का जो वातावरण बहुत अच्छा है। मैं आपको बता रही हूँ सावन में आप क्या करें क्या ना करें। अब मैं आपको शुरू से बताऊंगी। सावन के महीने में, पूरे सावन में भगवान शिव जी को, इसके पहले भी बताई हूँ लेकिन पुराना वीडियो सर्च करके नहीं देखते, उनको नया चाहिए कि नया क्या डाले। तो आपको जो हमारे नए यूजर हैं उनके लिए, पुराने तो हमारे जान ही गए होंगे हमारे वीडियो देख के। तो सावन के पूरे महीने में भगवान शिव जी को चने की दाल धो करके चढ़ाई जाती है। यानी जो अक्षत चढ़ाया जाता है वो नहीं, चने की दाल अक्षत के रूप में चढ़ाया जाता है। अगर आप हाथ में भी अक्षत लिए तो चने की दाल की अक्षत और फूल लेकर पूजा की जाती है धो के। फिर उसके बाद हजारों फूलों में एक फूल होता है शमी का। आप 1000 फूल भगवान शिव को चढ़ाओ, वो एक तरफ, और एक शमी का फूल भगवान शिव को चढ़ा दो तो वो एक तरफ होता है। लेकिन हमारे यहाँ शमी का पेड़ था बड़ा, तो दरवाजे के सामने था, तो उसको भी काट दिया। तो मैं आपको अभी वीडियो में भी नहीं दिखा पाई कि हमारे यहाँ शमी का पेड़ था। अभी है पर फूल नहीं है उसमें। उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी जैसे लोग क्या करते हैं कि फूल ले आए, उसको फ्रिज में रख लिए, फिर दूसरे दिन चढ़ाए, तो वो बासी माना जाता है। बासी फूल चढ़ाने से लक्ष्मी की हानि होती है। जैसे आपको माली फूल दिया तो वो बासी दिया कि नहीं दिया, आपके यहाँ आप ताज़ा समझ के लिए वो चढ़ाए तो आपको वो दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप खुद फ्रिज में रख के अगर फूल चढ़ाते हैं तो इसमें लक्ष्मी की हानि होती है, इसलिए बासी फूल न चढ़ाएं, ताज़ा जो भी मिले चढ़ाएं। उसी प्रकार से कभी भी फूल को अगर आप सूंघ लिए हैं या माला को सूंघ लिए हैं तो देवता को अर्पण न करें। फिर साधारण जल में गंगा जल मिलाने का तरीका भी आसान ज़िंदगी में बताई हूँ, फिर से बता दे रही हूँ कि साधारण जल के ऊपर से 2 बूंद गंगा जल कभी नहीं डालना चाहिए, वो जल मदिरा के समान हो जाता है। इसीलिए पहले लोटा में आप 2 बूंद गंगा जल डाल लें, उसके ऊपर से साधारण जल डालें। ये बेसिक जानकारियाँ उनके लिए है जो हमारे नए यूजर हैं। पुराने हमारे सभी यूजर जान चुके हैं विधि विधान पूजा का। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सावन में आप क्या करें क्या ना करें। उसी तरीके से सावन के सोमवार में पलाश के दोने में खीर या चूरमा या जो भी प्रसाद भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो भगवान शिव को शीतलता प्रदान होती है। अगर हो सके तो जब भी आप जैसे भोग लगाते हो प्रदोष में या कहीं किसी भी भगवान शिव के भोग में पलाश की पत्ती अगर मिल जाती है तो उसका दोना नहीं मिलता तो पत्ती में ही भगवान को अर्पण करने से उनको शीतलता प्रदान होती है। क्योंकि पलाश की पत्ती का मान्यता है चंद्र जैसे कि सभी ग्रहों का जो औषधि होता है वो पलाश की पत्ती में है। उसी प्रकार से मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन जो विशेष प्रश्न है हमारे बेटे लोग बताते हैं उसका उत्तर दे रही हूँ कि महिलाओं का, बेटियों का ये प्रश्न है कि वो व्रत करती हैं फलाहारी,
तो फलाहारी जब व्रत करती हैं तो भगवान शिव को जो चूरमा या खीर चढ़ाती हैं तो वो प्रसाद को कैसे खाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप फलाहारी व्रत करती हैं तो चूरमा या खीर या कोई भी अन्न का जो प्रसाद आप चढ़ाते हो वो आप रख दो, चढ़ा के भगवान शिव को चढ़ाओ और फिर आप संभाल के रख दो, मतलब माथे में छुआ के प्रणाम करके संभाल के रखो, सुबह पारण के समय उसको खाओ। अगर आप फलाहारी व्रत नहीं कर रही हैं, मतलब कि मीठा भोजन एक टाइम कर रही हैं, तो सुबह आप कुछ चाय यानी कि पूजा वगैरह करने के बाद चाय फल ले सकती हैं और प्रदोष काल में पूजा करने के बाद एक टाइम मीठा भोजन कर सकती हैं। कोई कोई महिलाएं क्या बोलती हैं कि हम पूरे दिन कुछ नहीं खाते, यानी कि निराजल निराहार रहते हैं और शाम को पूरा भोजन खाती हैं। पूरा भोजन का मतलब दाल चावल रोटी सब्जी प्याज लहसुन सब कुछ खा लेती हैं, तो ये व्रत के संज्ञा में नहीं आता। आप ऐसा ना करें, ऐसा नहीं किया। भले आप पूरे दिन व्रत करेंगी, अगर रात की सब चीज़ें खा लेंगी तो आपका व्रत टूटा माना जाएगा, व्रत नहीं माना जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारे नए यूज़र हैं, जो पुराने यूज़र भी हमारे पुराने वीडियो को देखकर भूल गए हैं, उनके लिए भी कि आपको सावन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से अभी एक वीडियो दी थी एकादशी में, उसमें भी बताई थी कि सावन के महीने में कभी भी देखुहारी करने नहीं जाना चाहिए। देखुहारी यानी जैसे कि शादी के लिए लड़के पक्ष वाले लड़की के यहाँ ना जाएं, लड़की पक्ष वाले लड़के के यहाँ ना जाएं और कोई भी ऐसा शादी ब्याह से संबंधित कोई कार्य भी नहीं किया जाता। तो उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि भगवान शिव को बेलपत्र अनिवार्य है। तो बेलपत्र मान्यता के अनुसार 3 पत्ती वाला बिना कटे पटे कटा फटा न रहे वो चढ़ाया जाता है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि भगवान शिव को अगर आपको रोज़ बेलपत्री नहीं मिल पा रही है तो एक दिन का चढ़ाया ही बेलपत्र आप पूरे महीने धुल कर बार बार शिव जी को चढ़ा सकती हैं। यहाँ तक कि बेलपत्र का चूर्ण, जैसे मान लीजिए आपको बेलपत्र नहीं मिला तो बाज़ार में जहाँ पूजा स्टॉल होता है वहाँ पर बेलपत्र का चूर्ण भी आता है, तो बेलपत्र का चूर्ण भी आप भगवान शिव को चढ़ा सकते हैं। इतना बेलपत्र उनको प्रिय है। अगर 3 पत्ती वाला बेलपत्र नहीं मिला या किसी तरीके से आदमी एक बार व्यवस्था कर भी लिया तो रोज़ रोज़ नहीं कर पाता, तो आप इसी तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकती हैं। यानी मान लीजिए वो 1 महीने में बेलपत्र वो काला हो जाता है, नीला हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, फिर भी बेलपत्र है, आप उसी को चढ़ा सकती हैं बार बार। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप सावन में क्या करें क्या ना करें। जैसे कभी कभी जैसे मैं बेलपत्र के बारे में बताई तो अपना दिमाग लगा के महिलाएं क्या करती हैं, भगवान को फूल चढ़ा है, गेंदा या गुलाब या किसी भी चीज़ का, तो वो ताज़ा है तो भगवान का फूल को हटाएं और हटा के फिर से धो के चढ़ा दी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान पर चढ़ा हुआ फूल पुनः धोकर नहीं चढ़ाया जाता। कोई कोई चीज़ें चढ़ाई जाती है, जैसे तुलसी हुआ, बेल हुआ, बेलपत्र हुआ, ये सब चढ़ाया जा सकता है, पर चढ़ा हुआ फूल को दोबारा नहीं चढ़ाया जाता किसी भी देवी देवता को। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप सावन में किस तरह से विधि विधान से पूजा करें, जैसे कि शिव जी आपके सभी संकट को दूर करें। उसी तरह से प्रसाद, जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो प्रश्न भी है और आपको जानकारी भी दे रही हूँ, पहले भी दे चुकी हूँ। प्रसाद चढ़ाने के बाद कोई भी पूजा हो, कोई भी त्यौहार हो, तो आप सब चीज़ वहाँ छोड़ सकते हो, पर विशेष प्रसाद चढ़ाने के बाद अगर वहाँ छोड़ते हो तो कई वहाँ के अदृश्य जो डाकनी शाकनी प्रेत पिशाच ये सब होते हैं वो भोग को ग्रहण करते हैं। देवता को प्रसाद ग्रहण करने के बाद यानी चढ़ाने के बाद आप उठते हो, उठने के साथ ही प्रसाद को हटा लें, प्रसाद को वितरण कर दें यानी बांट दें और खुद को खा के और भगवान के प्रसाद को प्रणाम करके खा लें। प्रसाद को वहाँ छोड़ें ना, छोड़ा हुआ प्रसाद फिर ग्रहण न करें, फिर गाय या किसी और जीव को पक्षी को खिला दें। सावन का इस बार 4 सोमवार पड़ रहा है, कभी कभी पूर्णिमा में भी पड़ता है तो 5 हो जाता है, 4 ही सोमवार पड़ रहा है, 2 कृष्ण पक्ष में और 2 शुक्ल पक्ष में। दोनों पक्ष जो व्रतधारी हैं वो दोनों पक्ष का सावन का सोमवार का व्रत करें। कोई भी मान्यता हो तो माने भगवान शिव जी से, मान्यता पूरी होने पर चांदी का चंद्रमा यानी कि पतला सा ही रहता है, ये मान्यता मान लें कि हमारी कुछ भी मान्यता जो आपको हो पूरी हो जाएगी। तो हम पूर्णिमा पर चांदी का चंद्रमा, जब भी आपसे हो सके चांदी का चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर लगाना चाहिए। आप मान्यता माने पूरी हो जाए तो ऐसा करें, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ। समापन पर है, जब भी सोमवार पड़े कभी भी आप कर सकते हैं ऐसा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप सावन में क्या करें क्या ना करें जिससे भगवान शिव प्रसन्न हों। उसी प्रकार से जैसे सावन के दौरान जब बुधवार पड़ता है, यानी शिव परिवार के ही हैं नंदी जी और भगवान श्री गणेश जी, जब बुधवार पड़ता है
तो कोमल कोमल दूब घास जो होती है तो उसका 3 गठान बना लें, दूब से ही बांध लें। तो वो नंदी को 3 गठान बना लें, उसमें 11 या 9 ऐसे घास का जो होता है वो शाखा होना चाहिए। भगवान श्री गणेश जी को, नंदी जी को बुधवार के दिन यानी सावन का जो 4 बुधवार होगा उसमें भी चढ़ाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो मैं आपको बता रही हूँ विशेष जानकारी सावन में आप क्या करें क्या ना करें, जिससे शिव कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। जैसे कि जब हम लोग का विवाह हुआ था या अभी देहातों में जो भी मान्यता है कि जब बेटी का जब विवाह होता है पहली बार तो बहुत उत्साह से भाई सावन के महीने में, यानी जब सावन शुरुआत होने लगता है तो उसके पहले ही भाई जाते हैं बेटी के ससुराल और अपने बहन के यहाँ और उनको लिवा के लाते हैं। तो सावन में बेटियां अपने मायके आती हैं, जो भी उनको आभूषण या सुंदर जो साड़ियाँ मिली रहती हैं वो पहन के मिट्टी लाना नागपंचमी पर, फिर जरई लगाना, फिर उसको पूजा करना, हांडी भरना। एक हांडी भरने का आप लोग जानते होंगे तो मिर्ज़ापुर शहर में और अपने यहाँ भी हर जगह होता है, हांडी भरती हैं। जिस साल शादी होता है बेटियों का तो आते हैं तो जो किचन का जो सामान होता है, जो किचन में बर्तन की जो चीज़ें होती हैं, चिमटा, तावा, कढ़ाई, अभी कुकर आ गया है, पहले छोटे छोटे बटुई बटुआ सब बनाते थे, बना के मिट्टी का बनाते थे, फिर इसको सुखा लेते थे। सुखा के सभी बर्तनों में कुछ न कुछ रख के फिर हांडी में रख के हांडी को अच्छी तरीके से रंग के फिर कजली के दिन, यानी छत्तीसगढ़ में भोजली बोलते हैं, हम लोग को कजली बोलते हैं, कजली के दिन बहन अपने सिर में जरई जो होती है उसके साथ ले जाते थे और पूजा करते थे। फिर भाई उसको डंडा से मार के फोड़ता था। ये सब विधि विधान है। ये जो पहले के जो रीति जो विधान थे वो सब विलुप्त होते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई बहन वो जो किचन के सब सामान मिट्टी के बनते हैं वो मिट्टी कहाँ मिले, बनाए कैसे, कुछ न करें। फिर भी सावन में आज भी गाँव में बेटियाँ आती हैं, बुलाई जाती हैं, पूरे सावन रहती हैं और राखी वगैरह सब मना के, झूला वगैरह सब लगाती हैं, सब मना के फिर दोबारा अपने घर ससुराल में शुभ मुहूर्त में जाती हैं। तो ये सब परंपराएं हैं जो कि आज भी लोग गांव में करते हैं और बहुत सारे गांव में विलुप्त होती जा रही हैं परंपरा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सावन में आप क्या करें क्या ना करें। सावन में अधिक रसीली चीज़ें नहीं खानी चाहिए स्वास्थ्य के लिए, जैसे गोलगप्पे हुए, शरबत कई प्रकार के होते हैं उसको नहीं पीना चाहिए। गरिष्ठ सब्जियों में जैसे कटहल होता है, भांटा होता है, बैगन जिसको बोलते हैं, वो सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो इससे स्वास्थ्य बना रहता है। तो लोग चटपटा के कारण जैसे कि गोलगप्पे वगैरह आपको खाना भी है तो आप उबले पानी से, गोलगप्पे का जो पानी होता है पानी को उबाल के अपने घर में बनाएं। भले गोलगप्पे का जो रहता है वो उसको बाहर से मंगा लें, लेकिन पानी अपने घर में बनाएं। जो आलू वगैरह होता है घर में बना के खा सकते हैं, बाहर का ना खाएं। तो सावन के साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे जितने भी व्यूअर हैं वो कैसे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। हमको आपकी चिंता होती रहती है और आप भी हमारी चिंता करते रहते हो। बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मैं दुबली हो गई हूँ, सांवली हो गई हूँ। तो ये सच है, यहाँ आके मैं दुबली और सांवली दोनों हो गई हूँ। तो मैं आपसे बता रही हूँ जो भी आगे के त्यौहार हैं उनका सभी का वीडियो मैं आपको आगे देती रहूँगी। अभी हमारा घर नहीं बना है, अभी कुछ समय लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक का बटन है उसको दबा दें। कुछ ना कुछ तो करें तो पता तो लगे कि आप हमारे साथ बने हैं। और वीडियो मैं आपको देती रहूँगी तो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।